हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। अभी तक आप लोगों ने देखिए दोस्तों बहुत सारे एनालिसिस, आपके सॉल्व पेपर और बहुत सारे इंस्टीट्यूट के आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखा होगा। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये उन सभी वीडियो से थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी कट ऑफ एक्सपेक्टेशन या एनालिसिस देखा है वो सभी एक एज ए इंस्टीट्यूट पर्पज से देखा है या फिर एक एमिनेंट पर्सन है, जो बड़े बड़े जो गुरुजी हैं उनके हिसाब से देखा है। पहली बार आप इस यूट्यूब पे एग्जामिनेशन को और इस एनालिसिस को स्टूडेंट के हिसाब से देखोगे कि स्टूडेंट जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अपीयर किया है, एवरेज उन स्टूडेंट्स का क्या मानना है और उनके हिसाब से कैसा रहा था पेपर और कैसे इसका कट ऑफ का निर्धारण होगा और कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहली बात कि कुछ भी होगा दोस्तों, लेकिन छोड़ना नहीं है। हमारे बिहार में मांझी जी का, दशरथ मांझी का एक फेमस डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस सेम चीज़ है, हम लोग भी जब तक इसको क्रैक नहीं कर लेते तब तक अपने जज्बे को बना के रखेंगे, चाहे जो भी हो। चलिए इसको हम लोग देखेंगे एक बार कि किस तरह का पेपर था और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने हिसाब से बता रहे हैं उससे थोड़ा अलग ये किस प्रकार का है। देखिए पहले तो कुछ कट ऑफ्स मैं आपको बता दूं कि लगातार आप देखो तो पिछले 3-4 सालों से आपकी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल रही है। 2018 से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 2018-2019 में आपका जनरल का कट ऑफ जो था यूआर का, ये आपका 98 था। 20 में ये लगभग 92 पहुंच गया और 21 में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दिए थे वो ये है। और यहाँ पर अगर आप उसके रियल देखो तो 98 2018, 99 में अगर 20 में देखो तो आपका इतना था। एक्सपेक्टेड 2021 में लगभग 95 था, लेकिन अगर आप देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी कम कट ऑफ गया था 2021 में। यहाँ पर 2021 का पेपर ऐसा माना जाता है कि लगभग पूरे एक दशक के बाद एक टफ पेपर का सिनेरियो सेट किया गया था। जो लोगों ने 2021 का पेपर अपीयर किया था उनका ये मानना था कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस आए थे, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको आप कह सकते हो, कि जिन्होंने भी उसको दिया उन्होंने बोला कि पिछले 4-5 साल में ऐसे यूपीएससी क्वेश्चंस के पैटर्न नहीं रहे। इसी कारण से आप देखो कि जो कोचिंग्स वाले का एवरेज जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो जनरल का वो 95 था, जबकि यूपीएससी का जो फाइनल जो कट ऑफ आया प्रीलिम्स का वो लगभग आपका 87.54 रहा। यानी पेपर वाकई टफ था। अब बात करें 2022 की तो यहाँ पर भी देखिए कमोबेश कोचिंग वाले का भी और जो स्टूडेंट है उनका भी ये मानना है कि ये पेपर मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, लेकिन कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का ये मानना है कि ये पेपर उससे पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा टफ था। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मानना है कि पिछले साल चूंकि क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके सेक्टर्स से क्वेश्चन थे, जबकि इस बार आपकी जो क्वेश्चन है काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड वाले थे, तो इसलिए कट ऑफ में भी हायर जाए। अब हम लोगों ने क्या किया, पिछले 3-4 दिनों में 5 तारीख को ये पेपर हुआ है दोस्तों, और मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 जून को। लगभग 5-6-7 3 दिनों में हम लोगों ने अलग अलग जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो बहुत सारे रेपुटेटेड आपके कोचिंग सेंटर्स हों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब्स के पे चलने वाले आपके बहुत सारे क्लासेस इंस्टीट्यूट हैं वो हो गए, बहुत सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। इन सभी के थ्रू हम लोगों ने लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट से जानने की कोशिश की है कि उनका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है दोनों पेपर में। क्योंकि देखिए आप यहाँ सी सेट को इग्नोर नहीं कर सकते, सी सेट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा यहाँ पर। अब ऐसा क्यों, मैं आपको ये भी बताऊंगा। फिलहाल GS1 की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 10,000 प्लस दोस्तों से हम लोगों ने अलग अलग मीडियम से, टेलीग्राम, आपके यूट्यूब्स के जो कमेंट सेक्शन हैं, जो आपके बहुत सारे वेबसाइट पे वहाँ पर जो उनके जो ब्लॉग्स हैं उनके कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यहाँ से अलग अलग स्टेट के 10,000 प्लस स्टूडेंट से हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्या उनका एवरेज स्कोर आ रहा है और उनके हिसाब से पेपर कितना टफ था और उन लोगों ने कितना अटेम्प्ट लिया और लगभग उन लोगों का जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जाएगा। अब इन चीज़ों पर अगर हम डिस्कस करें तो ऐसा माना जा रहा है कि एक तो स्टूडेंट का जो उन्होंने जो बताया कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आपके रूम में
कितने लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रोल प्ले करता है यूपीएससी में खास तौर पे। क्योंकि जहाँ तक अभी आपको पता होगा कि आप जब तक अपीयर नहीं होते आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। फॉर्म बहुत सारे गिरते हैं बट अपीयर बहुत कम लोग होते हैं। ऐसा मैं बताऊं, मेरे खुद के सेंटर पे लगभग 2000 स्टूडेंट का था, जबकि उसमें से मुझे लगता है कि अबाउट 600 टू 700 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। मेरे खुद के रूम में भी लगभग 52 में सिर्फ और सिर्फ 14-15 स्टूडेंट ही अपीयर हुए थे। तो ऐसे जब हम लोगों ने दोस्तों से बात की तो पता चला कि लगभग यहाँ पर जो सिनेरियो था ये 50-50 का था। यानी जितने आपके फॉर्म फिलअप हुए थे उससे लगभग 45 टू 50% स्टूडेंट ही अपीयर हुए हैं पेपर में। एक तो वो, दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पर ऐसी जो सूचनाएं आ रही है कि कुछ सीट भी आपकी इंक्रीज हुई है। फिर बात करें तो अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने लोगों ने लिया, एवरेज कुछ आपकी जो लेजेंडरी प्लेयर हैं उनको अगर आप छोड़ दें, जैसे एक दो हमारे जान पहचान के जिनका अभी आपका ये जो 2021 का मेंस ये फाइनल आया उसमें भी उनका हुआ है, और उसके पहले भी वो आपकी यूपीएससी के अंडर में अलग अलग पोजीशन पे एनरोल हैं, वर्क कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि उन लोगों ने लगभग 85 प्लस अटेम्प्ट लिया या 85 के अबाउट लिया। एवरेज इस 10,000 स्टूडेंट में बात करें तो लगभग 7 से 8,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि उन्होंने 75 से 80 के बीच में अटेम्प्ट लिया। अब उनकी एक्यूरेसी जब पूछी गई तो उन्होंने ऐसा बताया कि लगभग उनकी एक्यूरेसी अबाउट 55 टू 60 क्वेश्चन के बीच में वैरी कर रही है अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो आपके सॉल्व पेपर है उसके द्वारा। अब देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट आपका एग्जैक्टली यूपीएससी के आंसर की से मैच नहीं कर सकता। यहाँ पर यूट्यूब पे बहुत सारे आपको आंसर शीट मिल जाएंगे बट हर आंसर शीट में अगर आप देखो तो उनका कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वैरी करेंगे। तो इसलिए मैं एक रेंज बता रहा हूँ कि उनका ये मानना है कि स्टूडेंट्स का कि 55 से 60 क्वेश्चंस के बीच में उनका सही हो रहा है। और ये जो लेजेंडरी हैं, क्योंकि देखिए यूपीएससी में क्वेश्चंस का फ्रेमिंग इस तरह से किया जाता है कि आप प्रेशर्स में आपके कुछ क्वेश्चन जानते हुए भी आपका गलत होना ही होना है। मतलब ये बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं इसको आप साइड लाइन नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं संभव है। वो रेयर ही है जिनका ऐसी गलती नहीं होती है, बट अदरवाइज आप देखो तो एक दो क्वेश्चंस तो कम से कम ऐसे हो ही जाते हैं जहाँ पर आपको आते हुए भी आपने पढ़ने में गलती की हो या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पर आपने माइनर एरर हुआ होगा। तो सेकंड जब उनसे पूछा गया कि उनके हिसाब से लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या था, तो उनका ये मानना था कि ये वाकई मॉडरेट टू टफ था। कुछ क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की संख्या लगभग आप काउंट करो तो जीएस वन में जो पेपर वन है उसमें लगभग 25 टू 30 था। जबकि बाकी जो क्वेश्चंस थे उसमें आपने भी देखा होगा क्वेश्चंस को, तो जो यूपीएससी ने जो ऑप्शन पैटर्न इस तरह से चेंज किया कि ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, मतलब यहाँ 1 2 3 ओनली वन ओनली टू करके दे रहा है कि सिर्फ एक ग्रुप सही है, सिर्फ एक दो ग्रुप सही है। तो इसने एक जो एलिमिनेशन टेक्निक थी स्पेशली इन ज्योग्राफी पेपर उसको काफ़ी ज़्यादा टफ बना दिया, और उसके कारण लगभग स्टूडेंट ने ये माना है कि जो उनके अटेम्प्ट में एक्यूरेसी है वो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन की घट गई है इस ऑप्शन पैटर्न के कारण। तो इसके कारण आप देखो तो जो आपके यूट्यूबर्स या जो भी आपके जो लेजेंडरी पर्सन्स हैं, एमिनेंट जो सर लोग हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड ज़रूर था, लेकिन जो एलिमिनेशन टेक्निक इस बार वर्क नहीं की है उसके कारण आपको वो 6 क्वेश्चंस का यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। और उसके कारण आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है या जो नंबर ऑफ एक्यूरेसी है वो आपका खराब हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सीसेट का पेपर भी देखो पिछले 2-3 सालों से तो इतना आसान नहीं रहा है। हाँ, मैथ के कुछ क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि ईज़ी थे, ठीक है? लेकिन उन कुछ क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ दो तो बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, ठीक है? अगर आप फ्रेज़ सही करते हो, फिर तो आप सीसेट क्वालीफाई कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आपकी फ्रेज़ में प्रॉब्लम्स आती है और आपका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर इसमें थोड़ी-सी चिंता का कारण बनती है। इसके कारण ऐसा देखा गया कि पिछले 2-3 सालों में अच्छे-अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर वन में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, उनका सीसेट के कारण प्रीलिम्स रुका है। और इन सब के कारण अगर आप देखोगे तो जो पीटी का कट ऑफ है, वो फिर से गिरने वाला है।
फिर देखिए यहाँ पर जो अलग-अलग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बातें आ रही है, वो भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने के कारण कट ऑफ जो है पहले से कम जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और उन 10,000 स्टूडेंट्स के जो व्यू आए, उस हिसाब से जो हम लोगों ने एक एवरेज यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है ऑन द स्टूडेंट बेसिस, ठीक है? हम यहाँ पर कोई खुद से इस चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग आपको मैं बता दूँ कि एमपी, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, कुछ स्टूडेंट्स साउथ के भी थे, जिन्होंने इस सर्वे को आप कह सकते हो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और उनके हिसाब से जो कट ऑफ हमें नज़र आ रही है वो लगभग कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर अनरिजर्व की थोड़ी-सी यहाँ पर जो चांसेस हैं कि वो लगभग 88 के आसपास रहने वाला है। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है और मैं बिल्कुल एक उनके सर्वे के आधार पर बता रहा हूँ और ये 10,000 स्टूडेंट भले ही पूरे यूपीएससी एस्पायरेंट को रिप्रेजेंट ना करते हों, लेकिन फिर भी एक ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं, क्योंकि ये अलग-अलग स्टेट से हैं, अलग-अलग इंस्टीट्यूट से ये पढ़ चुके हैं और इनका एक पर्सपेक्टिव एक मायने रखता है। इस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आपकी यूआर की जो कट ऑफ है लगभग 88 एक्सपेक्टेड है, ओबीसी 83, एससी 27, एसटी अबाउट 70 जाएगा और ईडब्ल्यूएस अबाउट 81 जाने के चांसेस है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ फैक्टर वाकई काम करेंगे। एक तो चेंज ऑफ द ऑप्शन पैटर्न जो है, दूसरा यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, तीसरा सी सेट का जो कैलकुलेटिव पेपर है, पेपर वन को भी अगर आप देखो तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि वो 100 क्वेश्चन थे। जिनसे भी पूछो उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उस 100 क्वेश्चन की जगह 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यानी पेपर वाकई टफ था, मॉडरेट टू टफ था, इसलिए कट ऑफ हमारे इस चैनल के हिसाब से या हमारे इस जो सर्वे के हिसाब से आपका बिलो 90 रहेगा और इसमें भी अलग-अलग कैटेगरी में ये वैरी कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपके लिए एक क्लियरिटी थोड़ी-सी आई होगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको स्टूडेंट के हिसाब से ही परफॉर्म किया था। तो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम और लगे रहो इंडिया।